नाज़रीन, धमाका खेज खबर ये सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से नेतन्याहू को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। नेतन्याहू को मारने की कोशिश ईरान की जानिब से की गई है और ईरानी जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से इजराइल के अंदर पेनिट्रेट कर गया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है। इससे पहले ईरान का या किसी भी मिडिल ईस्ट के मालिक का जो है वो नेटवर्क इजराइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सका है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लेबनान ताबड़तोड़ हमले इस वक्त कर रहा है और पिछले चंद घंटों के अंदर दर्जनों इजरायली फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं और जख्मी हो चुके हैं और अभी हिजबुल्लाह के ड्रोन्स बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। इस बारे में ताज़ा तरीन हमले भी आपके सामने रखेंगे। इसी दरमियान एक बड़ी खबर वेस्ट बैंक से भी सामने आ रही है, जहां पर इजरायली फौज हजारों की तादाद में वेस्ट बैंक से निकालकर लेबनान बॉर्डर की तरफ भेजी जा रही है। तो इससे पहले गजा से इजरायली फौज निकाली गई और अब वेस्ट बैंक से इजरायली फौज को निकालकर जो है वो लेबनान की तरफ भेजा जा रहा है। और अमेरिका ने इवैक्यूएशन शुरू कर दी है अपने शहरियों की। 50,000 के करीब अमेरिकी शहरी निकाले जा रहे हैं, ना सिर्फ लेबनान से बल्कि मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक से, बल्कि साइप्रस से भी जो अमेरिकी शहरी। अब ये साइप्रस से निकाला जाना बहुत मानी खेज है। साइप्रस तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, साइप्रस तो जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन साइप्रस से भी अमेरिका अपने शहरियों को निकाल रहा है। साइप्रस से अभी तक किसी ने अपने शहरियों को नहीं निकाला है, लेकिन अमेरिका अपने शहरियों को वहां से निकाल रहा है। 50,000 के करीब ये तादाद बन रही है जो इस वक्त इवैक्यूएट हो रही है। और चाइना से बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। चाइना ने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया लेबनान की। ये एक तारीखी मौका है दुनिया के इस बड़े पर्दे के ऊपर कि चीन इस तरह से फ़लस्तीन और फिर ईरान और सारे इत्तेहादी जो हैं उनकी सपोर्ट में खुलकर आ रहा है। जब इतनी बड़ी जंग छिड़ने जा रही है, इजराइल लेबनान वॉर होने जा रही है, तो चाइना का क्या स्टेटमेंट सामने आया? चाइना ने इजराइल को कंडेम किया है और लेबनान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। और जो यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास हुई है कि इजराइल एक कब्जा और कब्जा 12 महीनों के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए, उस करारदाद की भी हिमायत का चाइना ने ऐलान कर दिया है और उसको एप्रिशिएट किया है। तो चाइना जो अपनी तारीख में कभी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्सा नहीं बना है, वो अब पहली बार एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन रहा है और इस तरह बन रहा है कि उसने स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है अगेंस्ट इजराइल और फलस्तीन के और उसके इत्तेहादियों के हक के अंदर। बहुत सारी खबरें हैं इस वक्त तमाम तरफ से, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, चाहे मीडिया के तजियाकार हों, चाहे बड़े बड़े इदारे हों, उनके सरबराहान हों, सब एक ही बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि एक बड़ी वॉर जो है वो इस वक्त छिड़ने जा रही है। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ हो चुका है पिछले 48 घंटों में, बेसिकली एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। बहरहाल जो भी है, एक क्रूशल टाइम है जिससे इस वक्त मिडिल ईस्ट गुजर रहा है और फिर दुनिया गुजर रही है, क्योंकि ये एक मीनिंगलेस वॉर है। ये एक ऐसी जंग है जो ग्लोबल वॉर के अंदर तब्दील हो जाएगी, जो न्यूक्लियर वॉर के अंदर तब्दील होगी। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि नेतन्याहू गजा में शिकस्त खा चुका है और अब उसको या सरेंडर करना पड़ेगा, सीजफायर करना पड़ेगा। तो सीजफायर वो करना नहीं चाहता, तो अब वो लेबनान से जंग करने जा रहा है जो कि न्यूक्लियर में तब्दील हो जाएगी। तो पीछे मकसद सिर्फ इतना है और तबाही सारी दुनिया को उठाना पड़ेगी। ताज़ा तरीन जो इस वक्त तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जो एक बॉम्ब शेल की तरह खबर गिरी है और ये ईरान की भरपूर ताकत का मुजाहरा है। शिन बेत जो मोसाद के बाद दूसरी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने खुद इस बात को एडमिट किया है और उसने बताया है कि ईरान की जानिब से एक बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन सर अंजाम दिया गया है जिसमें नेतन्याहू और दीगर ऑफिशियल्स को असैसिनेट करने की कोशिश की गई है। ये अपनी नौयत का पहला इस तरह का ऑपरेशन है। एक इजरायली बिजनेसमैन जो कि तुर्की के अंदर रह रहा था, उसके और ईरानियन जो इंटेलिजेंस है उनके साथ राब्ते बने और फिर ये प्लानिंग हुई नेतन्याहू को मारने की और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको। अरेस्ट ऑफ इजरायली सिटीजन ऑन सस्पिशन ऑफ डीलिंग विद ईरान एंड प्लानिंग टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एंड ऑफिशियल्स to assassinate. The arrested Israeli is a businessman who managed relations with Iranian entities while he was in Turkey. ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। शिन बेत ने इसको खुद एडमिट किया है कि इजरायली शहरी जो कि तुर्की के अंदर जब मौजूद था तो तब उसके ये सारे ताल्लुकात बने और वहां पर ये प्लान बना, फिर वो इजराइल में वापस आया और इसकी उसने कोशिश की। अब नेतन्याहू तो नाज़रीन बच गया है, लेकिन अहम बात इसमें यह नहीं है कि नेतन्याहू अभी तक बच गया है और इस ऑपरेशन के जरिए वो मारा नहीं गया। अहम बात इसमें कुछ और है। अहम बात यह है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एक इजरायली ईरानियंस के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह इंपॉर्टेंट बात है।
वगरना अगर हम ओवरऑल इस्लामी दुनिया में देखें तो हम हमेशा से ऐसा देखते हैं कि किसी भी मुल्क को बड़ी आसानी के साथ पेनिट्रेट किया जा सकता है। यानी ईरान के अंदर बड़ा वाइड रेंज के ऊपर मोसाद अपना नेटवर्क चलाती रही और अभी भी चला रही है। कोई मुझे एक इस्लामी मुल्क दिखा दे जहां पर मोसाद अपना नेटवर्क चाहे और ना बना सके और नहीं चला रही। हर मुल्क के अंदर जहां वो चाहते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, हमारे लोग जो हैं वो उनके साथ मिल जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, कोई दूसरी ऑफर्स, कोई भी मराद जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इजराइल को आज तक कोई पेनिट्रेट नहीं कर सका। यानी इजराइल ने अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि कोई इजरायली आपने आज तक नहीं सुना होगा कि उसने इजराइल के खिलाफ कोई ऑपरेशन सर अंजाम दिया है। यानी किसी दूसरे मुल्क के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ किसी इजरायली ने आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो ये वो टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री है। और अभी तो उन्होंने एक बंदा पकड़ा है। इसका मतलब यह है, जो इसका खौफ भी इजराइल के अंदर पाया जा रहा है कि ईरानियन नेटवर्क पता नहीं किस लेवल के ऊपर अंदर ऑपरेट कर रहा है, किस लेवल के ऊपर फैल चुका है। अभी ईरानियन हैकर्स ने जिस तरह से सारे मोबाइल्स का डाटा हासिल कर लिया है, तो इसी तरह ईरानियन नेटवर्क पता नहीं किस लेवल के ऊपर काम कर रहा है। अभी 3 दिन पहले हिजबुल्लाह के हवाले से भी खबर आई कि उन्होंने एक एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट की हुई थी एक साबका इजरायली आर्मी चीफ को मारने के लिए। ठीक है, तो एक नेटवर्क है जो अंदर फैल चुका है। वो एक आध बंदे का पकड़ा जाना, एक आध ऑपरेशन का कामयाब ना होना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री आ गया है कि इजराइल के अंदर पेनिट्रेशन हो गई है जो आज तक कोई नहीं कर सका है। अच्छा, ये खबर हो गई। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नाज़रीन इजराइल की शिकस्त भी है और इजराइल का क्लियर साइन ऑफ जो है ना वॉर भी है कि होने जा रही है। वेस्ट बैंक से इजरायली फौजें निकाल कर लेबनान बॉर्डर की तरफ भेजी जा रही हैं। पहले तो यह है कि गजा से निकाली गई, तो यह भी जरा बता दिया जाए कि गजा में मिलिटरीली क्या अचीवमेंट है। अब वेस्ट बैंक से निकाली जा रही हैं, तो गजा और वेस्ट बैंक में तो कुछ अचीव नहीं हुआ। अब वहां से फौजें उधर भेजी जाएंगी तो इधर क्या होगा? मतलब वेस्ट बैंक तो रेजिस्टेंस ज़बरदस्त वहां पर मौजूद है और गजा में ज़बरदस्त रेजिस्टेंस मौजूद है। तो कहां पर इजराइल अपने आप को संभालेगा, कहां पर अपनी फौज पूरी करेगा? नई फौज तो भर्ती हो नहीं रही, जो रिजर्विस्ट हैं वो भाग चुके हैं। 6 लाख फौज आपका जो उसका हशर हुआ है आपके सामने है। और 1000 इजरायली ऑफिसर्स के हवाले से पिछले 10 दिनों में खबर सामने आई कि उन्होंने एप्लीकेशन दी है फॉर टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विस। ये तो इजरायली फौज की हालत है। तो ये हिजबुल्लाह से लड़ने जा रहे हैं, कभी वेस्ट बैंक से निकाल रहे हैं, कभी गजा। देखिए ये पैनिक है ना, ये उनकी शिकस्त नहीं तो और क्या है कि कभी गजा से निकाल रहे हैं, कभी वेस्ट बैंक से निकाल रहे हैं, फिर भी फौज पूरी नहीं हो रही, फिर भी लेबनान के साथ जंग कैसे होगी? और जो फौज है वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। पिछले महीनों में, हफ्तों में हमने कितने बयान देखे हैं जो इजराइल की फौज के अंदर से आ रहे हैं और वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम तो गजा में जंगबंदी की बात कर रहे हैं और नेतन्याहू में लेबनान में भेजने की बात कर रहा है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वो एग्जॉस्टेड फौज जो पूरी भी नहीं हो रही, वो अब लेबनान से किस तरह लड़ेगी, अब ये फिर दुनिया देखेगी। Combat forces transferred from the West Bank to the border with Lebanon as part of the state of maximum alert। सबूत भी एक एक चीज के हम साथ साथ आपसे शेयर कर रहे हैं। Transfer of army combat forces from the West Bank to the border with Lebanon in anticipation of the outbreak of a comprehensive war। कि comprehensive war चूंकि छिड़ने जा रही है तो सारी फोर्सेज, इसका मतलब यह है कि इजराइल का ये सारे फ्रंट बंद करने जा रहा है और वो एक ही मेन फ्रंट खोलने जा रहा है लेबनान का। तो यहां से सारी फोर्सेस जो है वो लेबनान बॉर्डर पर लेकर जा रहा है। लेकिन क्या ये सारी फोर्स भी लेबनान के लिए काफी होगी, तो ये वक्त बताएगा। लेकिन जो हालत इजराइल की है वो साफ अल्फाज में दुनिया को बता रही है कि ये इजराइल की आखिरी लड़ाई जो है वो साबित होने वाली है। आगे नाज़रीन चले तो पहले हिजबुल्लाह के जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अमेरिका जिस तरह से इवैक्यूएशन कर रहा है, चाइना और बाकी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले इस वक्त कर रही है और बहुत सारे ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं। अगर हम पिछले घंटों के सिर्फ तफसीलात निकाल कर देखें तो 50 के करीब इजरायली फौजी हैं जो जख्मी हो चुके हैं और मर चुके हैं और पूरा एक मातम का माहौल है। कल हिजबुल्लाह का बयान सामने आया था कि लव एज मच एज यू कैन बिकॉज टुमारो यू विल क्राई। आज जितना हंस सकते हो हंस लो क्योंकि कल तुमने रोना ही है। ये कल हिजबुल्लाह का बयान सामने आया था। तो आज हिजबुल्लाह ने इसराइल को रुलाना शुरू कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है। 5-7 बड़ी हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है द मार्चेस लॉन्च्ड बाय हिजबुल्लाह इन डिफरेंट एरियाज इन द गलीली एक्सप्लोडेड विदाउट द सायरन साउंडिंग।
بہت سارے ایریاز ہیں جو انڈر اٹیک آئے ہیں اور جو ڈرونز ہیں وہ آ رہے ہیں اور ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں اور سائرنز بھی نہیں بج رہے ہیں اور آئرن ڈوم فلانا ڈوم پتہ نہیں کہا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. 2 Israeli injured in drone explosion in the Western Galilee. Israeli army, we monitored the fall of number of drones launched from Lebanon towards the Beit Halil. اسرائیلی آرمی اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ ہم نے نمبر آف ڈرونز دیکھے ہیں جو مختلف ایریاز کے اندر گر رہے ہیں، ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں. Israelis were seriously injured in drones explosions. A soldier was killed and others were injured near Tel Hai in Upper Galilee after 2 shells were fired from the southern Lebanon. ایک اسرائیلی سولجر مارا گیا اور کئی دیگر زخمی ہوئے ہیں. 2 شیل فائر ہوئے لیبنان سے. دیکھیں نا، ایک ڈرون، 2 ڈرون، 4 ڈرون جو ہے، 1 شیل 2 شیل وہ اسرائیلی فوجیوں کو مار رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں. یعنی اتنے پریسائز اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ حزب اللہ حملے کر رہی ہے. ان کا ایک ڈرون، ایک شیل اور ایک میزائل، ایک راکٹ ایک فوجی کی جان تو ضرور لے رہا ہے. We monitored the fall of drones near Yara in the Upper Galilee. اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ یارا کے ایریا میں ڈرونز گرے ہیں. Fire fighting crews are working to extinguish a fire that broke out in Beit Halil after the fall of the drones. بیت حلیل میں وہ بتا رہے ہیں کہ آگ لگ چکی ہے اور فائر فائٹنگ ٹیمز جو ہیں وہ اس کو بجھانے میں مصروف ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ تو آگ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ آگ تو بجھنے والی نہیں ہے، یہ تو صرف آغاز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو صرف آغاز ہے. کہاں پر یہ جو ہے وہ آگ بجھائیں گے. تو یہ حزب اللہ کے ہونے والے تازہ ترین حملے ہیں. آگے نظر چلیں تو امریکہ کے حوالے سے 4-5 بڑی خبریں ہمارے پاس ہیں. اور پہلی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ 50,000 کے قریب جو اسرائیلی سٹیزنز ہیں ان مڈل ایسٹ، نہ صرف لیبنان میں بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں، انکلوڈنگ ان اسرائیل، وہاں سے انہوں نے اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے. اینڈ انکلوڈنگ ان سائپرس سب سے زیادہ معنی خیز ہے. اسرائیل بھی ویسے بہت معنی خیز ہے کہ اسرائیل سے امریکہ اپنے شہریوں کو نکال رہا ہے. وال اسٹریٹ جرنل، one of the plans includes evacuating about 15,000 US citizens, residents and their families to Cyprus. Washington has drawn up plans to evacuate Americans and other non-combatants from Lebanon. نہ صرف لیبنان میں بلکہ جو اور دوسری نان کمبیٹنٹ زونز ہیں، مطلب جو جن ملکوں میں جنگ نہیں چل رہی، وہاں سے بھی نکالے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے ان کو سائپرس میں لایا جائے گا اور پھر سائپرس سے ان کو بائی ایئر، یعنی پورے مڈل ایسٹ سے پہلے شہریوں کو سائپرس لایا جائے گا اور پھر سائپرس سے ان تمام کو، اور انکلوڈنگ جو سائپرس میں آلریڈی موجود ہیں، یعنی جو رہائشی ان کی سائپرس میں، ان کو بھی وہاں سے وہ نکالیں گے. ٹھیک ہے. 2006 میں جو جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی جو ایویکویشن ہوئی تھی وہ تھرو سائپرس ہی ہوئی تھی. سائپرس کا بہت اہم کردار ہے اور تاریخ میں بھی اہم کردار ہے، صلیبی جنگوں میں اس کا اہم کردار ہے. جب یورپ سے فوجیں آئی تھیں یروشلم کے لیے، جب کروسیڈ وارز ہو رہی تھی، تو ان کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ سائپرس میں ہوا تھا. اب یہ سائپرس جناب دیکھیں یورپی یونین کا حصہ ہے، حالانکہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے یورپی یونین کا حصہ ہونے کی. اس کی نہ جیوگرافی ساتھ لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دور ایک جزیرہ ہے، لیکن اس کا معاملہ سیدھا یروشلم کے ساتھ ملتا ہے. اچھا، اب بہرحال آگے چلتے ہیں. تو پینٹاگن کی کال ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ. اور وال اسٹریٹ جرنل کیا رپورٹ کر رہا ہے اس کال کے بعد؟ Austin impression after this call with Gallant is that Israel is considering new military operations in Lebanon. کہ گیلنٹ کو یہ امپریشن ہوا ہے کہ اسرائیل بہت بڑے آپریشن لیبنان میں کرنے جا رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا امریکہ اتنا بے خبر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. US State Department of Defense is concerned about the possibility of ground war in Lebanon between Israel and Hezbollah. تو US Defense Department جو ہے وہ کنسرن ہے. یہ ہر فلسطینی کے مرنے کے اوپر بھی کنسرن ہوا، یہ جو ہزاروں شہادتیں بچوں کی ہوگی اس کے اوپر بھی ان کا کنسرن ہی آیا ہے، لیکن وہ کنسرن سے آگے بات نہیں بنی ہے. تو یہ جنگ روکنی کس نے ہے اگر آپ کو اتنا بڑا کنسرن ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی اسرائیل کے خلاف کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ تھرو آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں ان 11.5 مہینوں میں ان کو ہمیشہ کنسرن ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ لائن ہے سننے والی. جو ایموس ہچسن پہنچا ابھی پچھلے سوموار کو اسرائیل میں، وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ وہاں پر اس نے کیا بات کی. The US envoy to Lebanon appealed to Netanyahu during his meeting with him on Monday not to authorize a war against Hezbollah. US envoy نے نتنیاہو کو اپیل کی، گزارش کی، درخواست کی کہ آپ یہ جنگ نہ چھڑیں. تو امریکہ کا تو قصہ اس لائن کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر امریکہ کا اسپیشل انوائے
नेतन्याहू के सामने आकर गिड़गड़ा रहा है या अपील कर रहा है कि आप ये जंग ना छेड़ें, तो फिर किस्सा खत्म हो गया। अमेरिका को छोड़े, हाँ मतलब इजराइल ही इजराइल है, वहां पर भी वही बैठे हुए हैं। तो अमेरिका बजाते खुद फिर क्या है, अमेरिका की क्या आइडेंटिटी है, ठीक है, मतलब अमेरिका को तो फिर यही चलाने वाले हैं ना। वो बाइडन आ जाए, वो ट्रंप आ जाए, वो कैमला हारिस आ जाए, उससे पहले ओबामा आ जाए, कोई और आ जाए, वो तो एक अलग फेसेस है ना, चलाने वाले तो फिर यही हैं। तो इजराइल में भी इजराइल और अमेरिका में भी इजराइल, ठीक है। तो अमेरिका फिर क्या उसकी हालत बची है। और मुझे ये बताइए, क्या एम्पायर इस तरह से चलते हैं? अब अमेरिकी एम्पायर क्या कायम रह सकता है? मुझे बताइए, जब ये हालत आ गई है कि जो बंदा एक फोन कॉल की मार है उसके सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये जंग आप ना छेड़ो, ठीक है, और उसको असलहा भी दे रहे हैं। तो इस तरह दुनिया नहीं चलती है। ये दुनिया इनकी जागीर नहीं है। इनको इक़्तिदार मिला, ज़रूर मिला, लेकिन अब इन्होंने दुनिया को डेथ और डिस्ट्रक्शन के अलावा दिया कुछ नहीं है। तो इसलिए अब ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, ये सर्कस और तमाशा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आगे नाज़रीन चलते हैं, तो चाइना से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मैंने आपको बताया था कि चाइना का इंतजार हो रहा है। उन्होंने लेबनान के ऊपर कोई अभी तक रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, ठीक है। चाइना का इंतजार हो रहा है क्योंकि उसमें अब ताइवान भी शामिल है और फिर ये बड़ी जंग भी छिड़ने जा रही है। तो इसलिए चाइना ने जो पोजीशन लेनी है, फिर वो जंग आगे छिड़ने जा रही है, उसकी फिर पोजीशन उसको सोच समझ कर लेनी होगी। अब ये पहले वाला मामला नहीं रहा, ठीक है, जैसे पहले एक मामला चल रहा था, सीज फायर तक बात थी, अब तक बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। तो चाइना को पोजीशन लेनी है कि वो किसकी साइड पर खड़ा है और किस हद तक खड़ा है। तो चाइना ने फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों के साथ पूरी तरह से खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। वी अपोज एनी वायलेशन ऑफ लेबनान, हम लेबनान के खिलाफ की गई किसी भी वायलेशन, सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, इसकी मजम्मत करते हैं और इसको अपोज करते हैं। एंड पे ग्रेट अटेंशन टू डेवलपमेंट्स देयर, और हम बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स यहां से हो रही हैं। मतलब इजराइल के खिलाफ, उसके तमाम इकदामात के खिलाफ वो लेबनान के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और डिग्निटी के लिए हम लेबनान के साथ हैं और उसके खिलाफ किसी भी इकदाम को अपोज करते हैं और हम अटेंशन पे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लेबनान में इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। तो चाइना का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी ताइवान के ऊपर उन्होंने फिर भी तज़किरा नहीं किया है, ताइवान के हवाले से अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की है। दूसरा बयान देखिए, वी आर कंसर्न्ड दैट इवेंट्स इन लेबनान विल लीड टू एन एस्केलेशन ऑफ रीजनल टेंशंस एंड वी कॉल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द रीजन। हर एक गवर्नमेंट का बयान आप देखेंगे वो कहेगा कि रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है। तीसरा, वी वेलकम द यूनाइटेड नेशन कॉल ऑन इजराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन of Palestinian territories and hope the resolution will be implemented। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को एक ऑक्यूपेशन करार दे दिया है और चाइना कह रहा है कि हम यूनाइटेड नेशन के इस रेजोल्यूशन को वेलकम करते हैं। और चाइना ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया है यूनाइटेड नेशन में और अब बाकायदा स्टेटमेंट भी जारी की है। तो इससे ज्यादा मुझे बताइए चाइना और क्या पोजीशन ले सकता है। तो ये तारीखी डेवलपमेंट है जो यहां पर हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो अमेरिका की सबसे बड़ी गलती होगी, ईरान से जंग, ये हिजबुल्लाह से जंग, वो इराक में आया, लीबिया में आया, अफगानिस्तान में आया, तब इन तमाम ममालिक में किसी के साथ भी रूस और चीन नहीं खड़े थे और ना रूस और चीन आपस में इतना इत्तेहाद था और ना इन दोनों में से कोई इन अफगानिस्तान या इराक या लीबिया के साथ खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आज अगर वो ईरान से जंग करने जा रहे हैं तो ये उनकी आखिरी जंग साबित होगी, ठीक है, ये बिल्कुल उनको पता चल जाएगा। अच्छा, आगे नाज़रीन चलते हैं, तो रशिया का बयान देखिए, द प्लान्ड हाई टेक अटैक्स इन लेबनान कुड लीड टू डायर कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबली। डायर कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबली, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का बयान सिर्फ देखते जाइए। रशिया कह रहा है कि यहां जो कुछ लेबनान में हुआ है इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए दुनिया तैयार हो जाए। सीज फायर नहीं करवाया, आपके सामने अगस्त में हम क्या चीजें डिस्कस करते रहे, जंग बंदी या एक बड़ी जंग। तो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस रशिया कह रहा है कि वो आ रहे हैं। तुर्की का बयान देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी विल विटनेस अ रीजनल वॉर एंड इजराइल मस्ट स्टॉप दिस मैडनेस सपोर्टेड बाय द वेस्ट। हम एक रीजनल वॉर विटनेस करने जा रहे हैं और ये पागलपन का खात्मा होना चाहिए अगर इस जंग से रोकना है तो, और ये पागलपन जो है वो वेस्ट सपोर्ट कर रहा है। लेबनान के वजीर खारजा का बयान देखिए, लेबनान की हुकूमत अलग है, हिजबुल्लाह अलग है, ये बात ध्यान में रखें। तो लेबनान के वजीर खारजा का बयान देखिए, वी कैन नॉट टॉक टू हिजबुल्लाह as before because he received a strong blow which makes his response necessary। हम हिजबुल्लाह से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका जवाब देना जरूरी है। हिजबुल्लाह से बात का क्या मुराद है कि जब भी कोई फॉरेन ऑफिशियल्स आते हैं, बाकी गवर्नमेंट से रब्ता करना चाहती हैं,
تو وہ لیبنیز حکومت کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں، حزب اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لیبنیز حکومت پھر پیغام رسانی کا کام کرتی ہے بٹوین حزب اللہ اور جو بھی کوئی گورنمنٹ دنیا کی ہوتی ہے۔ تو لیبنیز حکومت جواب دے رہی ہے دنیا کو کہ ہم ابھی حزب اللہ سے کوئی آپ کا پیغام بھی نہیں پہنچائیں گے، پہلے حزب اللہ جواب دے گی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ We are facing a scary moment and we fear entering into war because we do not want it۔ ایک بہت ہی سکیری مومنٹ ہے، ہم جنگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ہم یہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم سیز فائر چاہتے ہیں، لیکن ہم مجبوراً اب اس جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ لیبنان کا فورن منسٹر کہہ رہا ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ کا بیان اسلامی یونٹی کے اوپر آیا، ذرا بیان دیکھیے۔ Israel bombs hospitals, schools, buildings and kills civilians in Palestine because we are not united۔ یہ جو اسرائیل سکولز کے اوپر بمباری کرتا ہے، بلڈنگز کو اور ہاسپٹلز کو اور سیویلینز کو مار رہا ہے، اگر ہم یونائٹڈ ہوتے تو اسرائیل میں یہ کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تو ایران بھرپور اس وقت کوشش کر رہا ہے اسلامی دنیا کے اتحاد کی۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں، پل پل بدلتی صورتحال ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہوگا، بہت سارے چیزیں یہاں پر ہوں گی، سائبر اٹیکس بھی ہوں گے اور دنیا کو نہیں پتا کس نے کیا ٹیکنالوجی چھپا کر رکھی ہوئی ہے، حزب اللہ کے پاس کون سے میزائل پڑے ہوئے ہیں، یمن کے پاس، اسرائیل کے پاس کیا ہے۔ تو اب یہ جو بہت بھیانک جنگ جو ہے وہ اس وقت ہونے جا رہی ہے۔ مڈل ایسٹ نے نہ اسے جنگ وٹنس کی اور نہ ہی دنیا نے یہ جنگ وٹنس کی ہے جو یہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم لیبنان جنگ ریجنل وار بننے جا رہی ہے، یعنی لیبنان میں 2 بار اسرائیل داخل ہوا ہے، دونوں بار لیبنان کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی۔ 80s کے اندر بھی چونکہ افغانستان وار چل رہی تھی، ایران اور عراق وار چل رہی تھی، تو لیبنان نے خود ہی اس کو فیس کیا۔ 2006 میں بھی کوئی نہیں گیا، لیکن فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ جو لیبنان کی جنگ ہے یہ 7 ریجنل وار بن جائے گی، یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔